morning students, welcome to class 9. Today we are going to study chapter number 8 part 3 rate of change of velocity. Rate of change of velocity क्या है? That during uniform motion मतलब same time interval में same distance cover करना. Of an object along a straight line, the velocity remains constant with the time के साथ velocity भी constant हो जाता है. In this case मतलब यूनिफॉर्म मोशन में जो क्या होता है टाइम के साथ क्या हो जाता है वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाते हैं. इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो. इसके मतलब वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी होते हैं फॉर कोई भी टाइम इंटरवल में क्या हो जाता है ज़ीरो. तो देन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है वेलोसिटी टाइम के साथ चेंजेस होते हैं. So it has different values at different instants and different points of the path. इसके मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो डिफरेंट पाथ में डिफरेंट टाइप के वैल्यूज होते हैं. Thus the change in velocity of the object during any type interval is not zero. मतलब वेलोसिटी जो चेंजेस हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो ये ऑब्जेक्ट के कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो रहा है. तो कैसे आपको इस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हो. टू आंसर दिस सच ए क्वेश्चन वी हैव मतलब अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन. हमारे पास एक दूसरा एक हमने लाए जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन, विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. मतलब जो जिसे कहा जाता है जो मेज़र है पर यूनिट टाइम में चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो एक्सेलरेशन ये देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. If the velocity of an object changes from an initial value u and final value v, मतलब कोई भी अगर वेलोसिटी चेंज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में अगर u रहे फाइनल पॉइंट में v हो और टाइम क्या हो जाता है t और एक्सेलरेशन a हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. फाइनल माइनस अपॉन t. फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी कम होता है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन t. याद रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत आते हैं. तो इसीलिए दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द एक्सेलरेशन मोशन. ये मोशन किसे कहा जाता है, इस मोशन को एक्सेलरेशन मोशन. The acceleration motion is taken to by positive if the direction of velocity मतलब जो velocity जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में acceleration हो तो पॉजिटिव होता है. अगर when it is opposite to the direction of velocity acceleration अगर ऑपोजिट हो जाता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के तो ये निगेटिव होता है. SI यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज ms मतलब ms स्क्वायर हम लिखते हैं m अपॉन s स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिखते हैं. लिखने के टाइम m क्या लिखोगे, लिखने के टाइम लिखेंगे m s माइनस 2. कैसे आता है आपको बता दिया, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ. हम लिखते हैं m बाई एस स्क्वायर. तो अगर ए स्क्वायर को ऊपर लाओ तो क्या लिखेंगे एम एस माइनस 2. ठीक है, ये आता है. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो इसके मतलब SI यूनिट एम एस माइनस 2 है. तो आप इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इक्वल टाइम इंटरवल देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. अगर वेलोसिटी मतलब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है स्ट्रेट लाइन में जाने से, अगर देन द मतलब अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में जो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है सेम होता है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है. द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ऊपर से कुछ चीज़ छोड़ दिया, ऊपर से नीचे कुछ आ रहे हैं तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होते हैं एक्सेलरेशन के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल याद रखना. आप देखिए जब ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ
वेलोसिटी चेंजेस एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी चेंजेस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड एंड अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो टाइम में आपको जितना स्पीड होने चाहिए उससे आप ज़्यादा कम कर रहे हो, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन में होता है। देन कार इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कार के क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रेवल हो रहा है। अब देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू attain a velocity 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. फर्स्ट केस में क्या कहा, दैट इज जो राहुल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी मतलब स्थिर दशा से राहुल ने पैडल करना स्टार्ट किया बाइसाइकिल को, और पैडल करके उसने वेलोसिटी मतलब साइकिल की वेलोसिटी किया 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में तो क्या इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पोजीशन से है तो 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए टाइम t 30 सेकेंड्स, और उसके बाद आप एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, a v माइनस यू अपॉन टी। अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 6 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u 0, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम क्या है लिया 30 सेकेंड्स, तो आराम से आप ये 6 मीटर क्या लिखोगे, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30, तो आपको आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। अब आता है सेकेंड केस में। सेकेंड में केस में उसने फिर से ब्रेक दबाया, तो फर्स्ट है तब वो 6 मीटर पर सेकेंड लाया था वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, देन बाइसाइकिल कम्स डाउन क्या है ब्रेक, इसे ही अप्लाइज ब्रेक एंड द वेलोसिटी बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके मतलब क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम 5 सेकेंड। अब इसको एक्सेलरेशन 4 मीटर, मतलब अभी क्या हो गया, ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए उसने फाइनल वेलोसिटी 4 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5, तो आपको ये क्या होगा, मतलब ये माइनस में आएगा। माइनस में इसीलिए आएगा ब्रेक लगाने से माइनस में, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आपको मैंने बोला नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि आप स्ट्रेट जा रहे हो तो हमारे अगर तो वेलोसिटी के साथ जा रहे हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अचानक ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाता है, तो ये माइनस एक्सेलरेशन हो जाता है। तो इसी वजह से ये बाइसाइकिल के माइनस में एक्सेलरेशन आए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आंसर्स में समझाऊंगी, तो और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जितना है, लेकिन सारे फार्मूला आप अच्छी तरह से लर्न करोगे, अच्छी तरह से लर्न करने से आप न्यूमेरिकल कर सकोगे। ओके, थैंक यू।